So something that stood out for me when I was doing the relief support was the kind of resilience, the kind of patience and the strength the caregivers have shown. I remember I was speaking to one of the parent and she didn't know कि उनका next दिन का राशन घर पे होगा कि नहीं, but still she went on and said कि दीदी आप टेंशन मत लो, आप ही लोग सिखाते हो अपनी शाला के सेशंस में मेरे बच्चों को स्कूल में कि किस तरह से डिफ़िकल्ट टाइम्स में संयम रखने की ज़रूरत होती है और वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. I think these kind of positivity and perseverance sort of was a major highlight for me when I was doing the relief support calls, and the kind of resilience they have shown has been tremendously powerful moments for me. जब पैंडमिक शुरू हुआ था तभी हमने वी स्टार्टेड डूइंग चेक इन कॉल्स विद आवर पेरेंट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर दे डूइंग, और इमोशनली कैसे उन पे ज़िंदगी पे असर हो रहा है, जस्ट लाइक स्टे इन टच विद देम एंड डू द वेलबीइंग चेक इन कॉल्स. व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स, लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स रीच्ड आउट टू अस एंड सेड दैट कि उनके लाइफ में जो पैंडमिक बिना प्लान किए जैसा आया था उनके कामों में बहुत असर किया. बिकॉज जो हम कम्युनिटी को सर्व करते हैं ये कम्युनिटी डेली वेज ऑनर्स की है. सो वी हैव लॉट ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, वी हैव वेजिटेबल वेंडर्स, हॉकर्स, इस तरह के प्रोफेशनल्स यहाँ पे काफ़ी हैं. पैंडमिक के दौरान ये सब बंद होने की वजह से वॉट एवर सेविंग्स दे हैड, फर्स्ट इनिशियल 2 weeks वर ओके फॉर दैम. They were able to take care of all of those things. Slowly things started becoming worse for them. उनका रोज़ का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया, उनका खाना मुश्किल हो गया. एंड हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिनसे हम काम कर रहे थे उन पे भी असर हो रहा था. बिकॉज एवरीबडी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एक दूसरे के ऊपर उनका गुस्सा उतार रहे थे, चीज़ें उनको संभली नहीं जा रही थी, और भूख के कारण हो सकता पैसे जिस तरह से दिक्कत हो रही थी. Hi, this is Lalit Patil, HM of Kajupada MPS. During the COVID-19 pandemic period, about 80% of our parents depend only on the daily wages to earn bread and butter for their family. But during lockdown, they were not able to earn a single penny for their family. नमस्ते, मैं नितिन डी आयरे, आचार्य विनोबा भावेनगर हिंदी शाला का प्रशिक्षित शिक्षक. कोरोना महामारी के इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के दौरान हमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में जोड़ना था. उसी दौरान मेरे हमेशा पेरेंट्स के साथ बात हो रही थी. मैं समझ पा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स के जॉब चले गए थे, छोटे मोटे जो व्यवसाय है वो बंद हो गए थे. तो पेरेंट्स काफी बुरी हालत में गुजर रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी. लॉकडाउन होने के बाद यहाँ की परिस्थिति वैसे सही नहीं थी, व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था और लोगों के काम धंधे छूट गए थे, उधारी काफ़ी बढ़ गई थी. मार्केट से माल लाने में बहुत तकलीफ हो रही थी. पिकअप ड्रॉप का बंद हो जाने का खुद से जाना पड़ता है माल लाने के लिए. रिलीफ सपोर्ट मिलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली. 4,000 से 5,000 के रेशन के बनाने के मिले, उससे ऑर्डर मिलने के कारण हमें बहुत सपोर्ट मिला और बहुत राहत मिली. जब राशन मिलने से पहले घर में किसी के था ना था पैसा था, और पैसे की एकदम हाथ में पैसे ही नहीं कुछ भी अपने पास. फिर राशन खरीदे, क्या करे थे, इससे उससे पूछ रहे थे कि कोई राशन देते, कि सब जगह जाके आए हम लोग. 2-4 जगह गई थी, मैं भी गई थी, हमारे एरिया वाले भी गए थे, और किधर से नहीं मिला है. स्कूल से मिला है, म्यूनसिपलिटी स्कूल में से 3 किलो चावल मिला है, बस उससे ज़्यादा नहीं मिला. फिर मालूम पड़ा, रेखा दीदी ने फ़ोन करके हमको बताया जब जाके फूल हमारे घर में राशन. हालत बहुत ख़राब थी हमारी. मेरे आदमी का काम नहीं था, किधर भी काम पे जा रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा है. जैसे लाइट बिल बढ़ गई और अपना रूम का भाड़ा बढ़ गया मेरा, सब चीज़ का हालत ऐसे ना, अभी तक हम लोग चुका रहे थे, चुका नहीं. और बाहर से भी मिला हम लोग को थोड़ा. इधर म्यूनसिपलिटी स्कूल में भी मिला था हम लोग को, इधर भी.
राशन बच्चे लोग को सब हर चीज़ से थोड़ा अच्छा था।